आदमी बिना विचार के निर्णय लेगा वो घाटा खाएगा। मेरे पागलों, तुम जिए जा रहे, खाए जा रहे, पिए जा रहे, हंसे जा रहे, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्यों जी रहे हो। तुम्हें यही पता नहीं कि तुम कर क्या रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि चाहिए तुम्हें क्या। जो चाहिए, जो मन में आया मांगे जा रहे, दौड़े जा रहे, चले जा रहे, आए जा रहे। अरे तुम तो कथा में भी बैठकर तुम्हें पता नहीं है कि तुम कथा में क्यों आए। कुछ लोगों का फिक्स है, कोई दरबार के चक्कर में आया, कोई बाबा को देखने आया। बागेश्वर बाबा आए हैं, देखो चमत्कारी है, हू कर देता। कुछ इसके चक्कर में आए, कुछ कथा के चक्कर में। अच्छा, कुछ लोग तो पड़ोसी और पड़ोसन के चक्कर में आए, कुछ लोग फोटो के चक्कर में आए, कुछ लोग चित्र के चक्कर में आए। मेरे पागलों, तुम किसके चक्कर में आए हमें पता नहीं। चित्र के चक्कर में आए तो तुम घाटे का सौदा कर रहे, चरित्र के चक्कर में आए तो तुम फायदे का सौदा कर रहे। आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आप जी क्यों रहे, आप किसके लिए जी रहे। अच्छा, विचार करना, अगर केवल तुम धन कमाने के लिए जी रहे तो तुमसे अच्छे तो पशु हैं, क्योंकि ये तो तय है कितना भी कमा लो तृप्ति होनी नहीं। ये तो तय है, बाद में कुछ ना कुछ पाने की कामना लालसा रहेगी। ये तो तय है, कल से आज तक इतना पा लिया फिर भी संतुष्टि नहीं। 99 का फेरा बड़ा खतरनाक है। एक आदमी राजा के पास जाता था, मालिश करता था। मालिश जब करता तो राजा 1 रुपया रोज देता। वो 1 रुपया को लेकर बंसी बजाता, मित्रों को बुलाता, भोजन करता, भंडारे करवाता, आनंद लेता। राजा उसकी मस्ती से बड़ा चिढ़ता। काम कुछ नहीं, मालिश करता, 1 रुपया पाता है फिर भी इतना मस्त रहता। राजा को चिढ़ हो गई, मेरे पास इतना भंडार है, इतने सेवक हैं, फिर भी मस्ती नहीं है। इसके पास 1 रुपया होता फिर भी ये लुटा देता, फिर भी मस्त रहता। राजा को चिंता हुई। मंत्री ने कहा, हुजूर आपकी चिंता हम मिटा देंगे। कैसे? मंत्री ने 99 रुपया की थैली ली और उस मालिश करने वाले के बाहर डाल दी और भाग गया। जैसे ही दरवाजा खोला, मालिश करने वाले ने 99 रुपया गिने तो चौंक गया, चुपके से अंदर रख लिया। मन में सोचने लगा, 99 तो है हो गए, आज का अगर 1 रुपया खर्च ना करूं मित्रों में तो 100 हो जाएंगे, फिर 200 हो जाएंगे, फिर 500 हो जाएंगे, फिर एक दिन मैं ही राजा बन जाऊंगा। धीरे धीरे मित्रों से बोलना बंद कर दिया, चैन की बंसी बजाना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, पार्टियां बंद कर दी, कमजोर हो गया। राजा ने पूछा, क्या बात है? पहले तो बड़ी मस्ती में रहते थे, हंसते रहते थे, आजकल कमजोर पड़ गए हैं, क्या 99 का चक्कर पड़ गया है? उसने कहा, मतलब? बोले, ये हमारे मंत्री का कमाल है, 99 रुपया क्या दिए, तुम 100 के फेरा में पड़ गए। अब 100 हो गए तो तुम 200 के फेरा में पड़ गए। जिस दिन 200 हो जाएंगे तुम 500 के फेरा में पड़ जाओगे। जिस दिन 500 होंगे तुम 1000 के फेरा में पड़ जाओगे। जिस दिन 1000 होंगे तुम इनकम टैक्स से बचने के उपाय करोगे, जीएसटी से बचने के उपाय करोगे, चोरियां करोगे और रातों भर पैसा गिनोगे और सुरक्षित रखोगे। इसलिए मेरे पागलों, अगर तुम्हें सुखी रहना है, एक मंत्र है, पूछो कौन सा? पूछो, जोर से पूछो। जो प्राप्त है यही पर्याप्त है। जो प्राप्त है यही पर्याप्त है। आपको जो मिला है इसी में भगवान को धन्यवाद दो। पागलो, जरा तुम विचार करना, कल तक तुम 2 रुपयों में साल भर काम चला लेते थे, आज 200 में नहीं चला पा रहे।
400 में नहीं चला पा रहे, मतलब कामनाएं बढ़ रही हैं। उपाय क्या है? बुरा मत मानिएगा, हमारा एक बहुत प्रिय दार्शनिक है यूनान का, डायोजनीज। डायोजनीज ने लिखा है, आज के जमाने में बंद कमरे में अंधेरे में काली बिल्ली खोजना बड़ा मुश्किल है। अंधेरे में काली बिल्ली खोजना बड़ा मुश्किल है। उससे ज्यादा मुश्किल तो यह है कि बिल्ली हो ना और बिल्ली खोजनी पड़े। बिल्ली कमरे में हो ना और बिल्ली खोजनी पड़े, यह बड़ा मुश्किल है। उसी प्रकार आज के जमाने में सुख होना और सुख खोजना पड़े, यह सबसे बड़ा मुश्किल है। पर उत्तर क्या है? सुख होने का, खुश होने का, प्रसन्न रहने का एक ही उत्तर है, बुरा ना मानना। जितना आनंद खाने में नहीं है उतना खिलाने में है। जोड़ने वाले टेंशन में रहते हैं कि क्या करेंगे, बेटा सही ना चले तो गड़बड़ा जाते, और लुटाने वाले मजे में रहते हैं। और बुरा मत मानिएगा, हम इसका मतलब ये नहीं कि तुम जोड़ना मत, खूब जोड़ना, पर एक बार विचार करना। मान लो तुम पूरी जिंदगी पैसा कमाओ, मर जाओ, बाद में बेटा तुम्हारा सट्टेबाज निकले, तो तुम्हारी कमाई बेफिजूली की गई कि नहीं गई? जरा विचार करिए। और तुम अपने बच्चे को संपत्ति दो या ना दो, अगर तुम संस्कार देकर मरोगे तो तुम्हारा फकीर बेटा भी अमीर बनकर के मरेगा। और अगर तुम बच्चों को संस्कार ना दे पाए, केवल संपत्ति दे पाए, लाखों उदाहरण ऐसे हैं कि बेटे के बाप ने पैसा कमाया, अमीर बनकर के मरा, बेटों ने फक्कड़पंती में सब लुटा दिया, सट्टेबाजी में, और जीरो नहीं बचा। लाखों उदाहरण ऐसे। इसलिए मेरे पागलों, तुम बच्चों को देना चाहते हो सच्ची संपत्ति, संस्कार दे करके जाओ, भगवान की भक्ति दे करके जाओ। ऐसे समझो। शमशान यात्रा किस किस ने देखी है? अरे कोई मर जाता है, शव की यात्रा किस किस ने देखी? हाथ उठाओ। देखी होगी, अपनी नहीं दूसरों की। तुम अपनी मत समझ लेना, दूसरों की किस किस ने देखी? हाथ नीचे करो। देखी? हाँ या ना? देखी है? अच्छा, तुमने कभी विचार किया, जो शमशान यात्रा जाती है उसमें 3 चीजें फेंकी जाती, पूछो क्या क्या? जो बूढ़े मरते हैं, हमारे गांव में प्रचलन है, एक फूल फेंके जाते, बतासा फेंके जाते और सिक्का फेंके जाते, क्वाइन। देखा तुमने? हमारे गांव में फेंके जाते। अच्छा, तुम्हें पता है क्यों फेंके जाते? सुनो, फूल इसलिए फेंके जाते कि जैसे फूल फूले हुए हैं, जो मर गया उससे प्रार्थना करते हैं हमारा परिवार भी ऐसा ही फूला रहे। अच्छा, बतासे जानते? बतासे, मीठे बतासे, वो क्यों फेंके जाते? बतासे इसलिए फेंके जाते कि जैसी बतासों में मिठास है, तुम मर तो गए हो, आशीर्वाद दो हमारे परिवार में ऐसी ही मिठास बनी रहे। पर सिक्का क्यों फेंके जाते? बोलो, पता है क्यों फेंके जाते? बेटा, 1-1 रुपया के लिए तूने ओवरनाइट किया, घर नहीं आया, बच्चों को मुंह नहीं देखा, त्योहार पे नहीं आया, कथा नहीं सुनी, सिक्का इसलिए उसकी छाती पर फेंके जाते हैं, तेरे बाप में दम हो तो उठा, तेरे बाप में दम हो तो उठा। और वो क्या करता? राम नाम, राम नाम, राम नाम। बताइए, जिस 1 रुपया 5 रुपया के लिए वो 5-5 घंटे तक ओवरनाइट करता था, 1 रुपया गिर जाए तो 10 चक्कर लगाता था, उसी की छाती पर हजारों सिक्का डले रहते, वो एक नहीं उठा पाता है। इसीलिए मेरे पागलों, साथ में क्या जाना है? नाम कमाई ही साथ में जानी है।
अच्छे काम ही साथ में जाने। हमको गोविंद जी की और गोपाल जी की एक आदत अच्छी लगती। भगवान की कृपा है, जो है सो वो है। नेताजी अलग बात।